जुमे की नमाज के दौरान सिर्फ फर्रुखाबाद ही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी भारी हंगामा देखने को मिला। हंगामा उपद्रव में तब्दील होता उससे पहले ही मौन फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए मस्जिद पर ताला लगा दिया। लेकिन यहां विवाद हिंदू मुस्लिम का नहीं, बल्कि भाईजान वर्सेस मियां भाई का है। मुस्लिम समाज की दो जातियों में वर्चस्व की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इबादत से ज्यादा मस्जिद पर कब्जे को तरजीह दी जा रही है। बाहर के लोग आए थे, मुफ्ती साहब आए थे, सब लड़कों लोग को लेके यहाँ कब्जा करने के लिए। इसकी बुनियाद भी अहले सुन्नत के लोगों ने ही डलवाई। तबलीगी का यदि इमाम आ रहा है तो सुन्नी वाले नहीं पढ़ेंगे, सुन्नी वाले नहीं पढ़ेंगे। दिसंबर की सर्दी में जातीय वर्चस्व की गर्मी ने मुस्लिम मोहल्ले का माहौल बिगाड़ दिया। जब भाईजान ही मियां भाई के खिलाफ खड़े हुए तो खुदा के घर पर ताला लग गया। इबादत छोड़ भाईजान खुद को बड़ा बताने और मस्जिद पर कब्जा जमाने के लिए जातीय तकरीर दे रहे हैं। अहले सुन्नत सबसे बड़ा तबका है और हक पर वही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरका होगा, एक फिरका जन्नती और 72 फिरका जहन्नमी होगा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां जुम्मे की नमाज पढ़ाने को लेकर दो जमातों के बीच विवाद ऐसा बढ़ा कि मस्जिद के आसपास 3 थानों की पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। घंटों तक प्रशासनिक अधिकारी दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश करते रहे, लेकिन जब विवाद बवाल में तब्दील होने लगा तो प्रशासन ने मजबूरन मस्जिद में ताला लगा दिया। ये प्रशासन ने ताला लगा दिया है क्योंकि इमाम की नियुक्ति को लेकर कल बवाल इस कदर कटा यहाँ पर कि मारा पीटी हो गई। ये चेहरे पर नाराजगी लोगों में इस कदर है क्योंकि इन्होंने इस मस्जिद को अपने पसीने से सींचा बनाया, लेकिन यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई इस कदर पहुंच गई कि नमाज के दौरान जहाँ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए थी वहाँ हाथ उठने लगे एक दूसरे को मारने के लिए। मस्जिद पर कब्जे का ये विवाद अहले सुन्नत और तबलीगी जमात के बीच छिड़ा। इस विवाद को समझने के लिए पहले आप इन दोनों जमातों के बीच का फर्क समझ लीजिए। अहले सुन्नत एक व्यापक सुन्नी विचारधारा है जो पैगंबर मोहम्मद की परंपरा का पालन करती है, जबकि तबलीगी जमात एक विशिष्ट संगठन है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक सुधार और इस्लाम के प्रचार पर केंद्रित है, जिसके सदस्य खुद अहले सुन्नत का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा थोड़ी अलग होती है। उनका ईमान खराब है, उन्होंने अपनी किताबों में हमारे नबी के बारे में गुस्ताखियां की हैं। इस वजह से अहले सुन्नत वल जमात के लोग उनके पीछे या दीगर फिरकों के पीछे अपनी नमाज नहीं पढ़ते। जबलपुर का ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। भाईजान भले अहले सुन्नत को तबलीगी जमात से ऊपर बता रहे हों, लेकिन यहाँ विवाद का असल मुद्दा है मस्जिद पर कब्जे का। दरअसल पिछले दिनों मस्जिद के पुराने इमाम की तबीयत बिगड़ने के बाद मस्जिद कमेटी ने आपसी सहमति के बाद तबलीगी जमात के इमाम को नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन ये फैसला दूसरे पक्ष को रास नहीं आ रहा। इस फैसले को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। उन्होंने अपनी तहरीर में कमेटी वालों को बोला कि हम 4 लोगों को इजाजत दे रहे हैं अपने मसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाने की, तो कमेटी वालों ने धोखाधड़ी से दूसरी जमात का इमाम ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। इमाम को चुनने का हक कमेटी को है। अब इमाम को लेकर के एक झगड़ा खड़ा हुआ था, इमाम को अलग कर दिया गया। हम लोग ये कह रहे थे हजरत आप नमाज पढ़ाइए, वो अपने आदमी कभी कुछ नहीं हुआ। तो जो बाहरी आए थे तो वो सिर्फ क्या मारपीट करने के लिए आए थे? हाँ, मारपीट करने आए थे सर, बिल्कुल। तबलीगी जमात पक्ष के दावे को अगर सही माने तो सुन्नी पक्ष नमाज पढ़ाने से ज्यादा विवाद को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। आरोप ये भी है कि कल माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। वो लोग अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए यहाँ के लोगों को भी नमाज पढ़ने नहीं दिया, ना खुद भी पढ़े। मुफ्ती साहब आए थे, सब लड़कों लोग को लेके यहाँ कब्जा करने के लिए। अरे 200 लोग को लेके आए थे, पूरी बस्ती पूरे मस्जिद के अंदर कब्जा करे, वहाँ हट नहीं देते ना। तबलीगी जमात का साफ आरोप है कि मस्जिद को बंद कराने और जबलपुर का माहौल बिगाड़ने के लिए सुन्नी पक्ष के भाईजान साजिश रच रहे हैं। वहीं सुन्नी पक्ष का कहना है कि जब तक इमाम उनका नहीं होगा वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। अहले सुन्नत के लोग हर किसी के पीछे नमाज भी नहीं अदा करते, उसमें समझौता नहीं होता कि नमाज पढ़ना कबूल हो जाएगी, नमाज पढ़ना किसी को भी खड़ा कर लो। इसलिए
हर कोई पढ़ा लिखा जिसके अंदर ईमान नहीं हो तो वो मिंबर पे नहीं आ सकता। जबलपुर में जातीय वर्चस्व के साथ साथ मस्जिद पर कब्जे का मंसूबा साफ नजर आ रहा है। सुन्नी पक्ष मस्जिद कमेटी के फैसले को मानने की बजाय अब उसे भंग करने की मांग कर रहा है। यानी अगर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ तो हो सकता है कि आगे भी ये ताला ऐसे ही लगा रहे। कमेटी ने सुन्नी जमात जो इमाम थे उनकी जगह तबलीगी जमात का इमाम रख दिया, इसलिए सुन्नी जो जमात है मुसलमानों की, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ये मसला इमाम नियुक्ति को लेकर है। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।